आज की कहानी का शीर्षक है 5 मूर्ख भाई। एक किसान के 5 बेटे थे। सब के सब अव्वल दर्जे के मूर्ख व आलसी थे। मेहनत करना उनकी आदत नहीं थी। उनको खाने में अच्छा व स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता था और आराम करने को अच्छा बिस्तर, और काम करने के नाम पर उनके हाथ पैर फूल जाते थे। आए दिन वे गांव में उल्टे सीधे काम करते रहते थे। भोलू एक दिन तालाब के किनारे से जा रहा था। तभी उसकी नज़र मछली पर पड़ी और खुद से बोला, ये मछलियाँ डूब रही है, मैं इन्हें बचाता हूँ। और जाकर वो तालाब से मछलियाँ निकालकर बाहर फेंकने लगा। दूसरा बेटा बोला, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा, क्योंकि अब तो मैंने पैसों का पेड़ लगा दिया है। बाबूजी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन अब वह खुश हो जाएंगे। तीसरा बेटा, वह छतरी लेकर गमलों के पास खड़ा हो गया, बारिश से गमलों को भीगने से बचाने के लिए। बूढ़े ने काफ़ी लोगों को बोला कि कोई उन्हें समझा दे, लेकिन उनके कारनामे देखकर सबने मना कर दिया। एक दिन पांचों जंगल से होकर घर पहुंच रहे थे। उनमें से एक भाई बोला, मेरा शक सही था, हम में से किसी एक को जंगली जानवर ने खा लिया है। वे सभी एक एक करके गिनती करते और उनमें एक भाई कम निकलता। फिर उनमें से एक बोला, अब बाबूजी को क्या बोलेंगे। उन्होंने सारी बातें बूढ़े को बताई। बूढ़ा बोला, तुम एक काम करो, एक डंडा लेकर आओ। अब तुम ध्यान से देखना, मैं कितने लोगों को डंडे से मारता हूँ। 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 की गिनती पूरी हो गई। उनमें से एक लड़का बोला, बाबूजी अभी तक तो 4 थे, अब 5 कैसे हो गए। बूढ़ा बोला, तुम खुद को छोड़कर सबको गिन रहे थे, इसलिए एक की गिनती कम थी। एक बार एक दिन उन्हें गांव से दूध मिला। तब उनमें से एक भाई बोला, अरे अरे, आज तो खूब सारा दूध मिला है, बाबूजी को बोलकर इसकी खीर बनवा लेते हैं। तभी दूसरा भाई बोला, अरे आज तो मज़ा आ जाएगा, खीर खाएंगे खीर। फिर पांचों भाई बूढ़े को खीर बनाने के लिए मनाने लगे। एक भाई बोला, सुनिए ना बाबूजी, हमारे लिए खीर बना दीजिए। बूढ़ा बोला, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं खीर बना देता हूँ, ठहरो। लड़कों के जिद पर बूढ़े ने खीर बनाना शुरू कर दिया। बूढ़े ने खीर तो बना दी, लेकिन इसमें शक्कर तो है ही नहीं। बूढ़ा लड़कों से बोला, तुम लोग जाकर शक्कर ले आओ और खीर में डालकर खा लेना, मैं चलता हूँ। और बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। बड़ा भाई बोला, अरे सुनो तो, तुम में से एक आदमी जाकर शक्कर लेकर आओ। दूसरा भाई बोला, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम क्यों नहीं चले जाते शक्कर लेने। तभी पहला भाई बोला, अरे मैं कैसे चला जाऊँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम लोग जाओगे शक्कर लेने। दूसरा भाई बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है मेरे जाते ही तुम लोग सारी खीर खा जाओगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। और इस तरह सबने जाने से मना कर दिया। पहला भाई बोला, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम में से जिसकी आवाज़ पहले आएगी वो ही शक्कर लेने जाएगा। सभी भाइयों ने सहमति जता दी और इस तरह पांचों भाई चुपचाप बैठ गए। तभी बाहर खीर की खुशबू सूंघकर कुत्ते अंदर आ गए और पांचों को चुपचाप बैठे देख कुत्तों का साहस बढ़ गया और वह खीर के पतीले पर टूट पड़े। कुछ ही देर में सारी खीर चट कर गए। तभी उनमें से एक कुत्ता एक भाई का मुंह चाटकर जांचने लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गए हैं। तभी वह भाई चिल्लाने लगता है। जिसका कुत्ता मुंह चाट रहा होता है, उसके चिल्लाते ही सभी भाई चिल्लाने लगे, अब तुम जाओ शक्कर लेने। उन लोगों की आवाज़ सुन बूढ़ा वहाँ आ जाता है। सभी भाई बूढ़े को पूरी बात बताते हैं। बूढ़ा बड़े भाई से कहता है, अगर तू शक्कर लेने जाता तो बाकी सब भाई तेरी इज्जत करते और ये खीर भी कुत्तों के पेट में ना जाकर अभी तुम लोग खा रहे होते, और इसी तरह आपस में तुम लोग लड़ते झगड़ते रहे। देखना, ज़िंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। तभी सभी भाई बूढ़े से माफ़ी मांगते हैं और बूढ़े से कहते हैं, आज से हम एक दूसरे का कहना मानेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। उन लोगों को
अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मिलजुल कर रहने लगते हैं।